एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अचानक मेरी माँ वहाँ पर आई और मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई और कही कि ये लड़की है और 6 मंथ बाद इससे तुम्हारी शादी है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योर फीलिंग में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो थोड़ी सबसे अलग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक लड़के की तरफ से उसकी लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि एक सक्सेसफुल लव स्टोरी है। तो ये सक्सेसफुल लव स्टोरी कैसे बनी, क्या करना पड़ा इसके लिए, या फिर ये स्टोरी क्या है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे छोटे से गांव से, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। गांव भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उतनी सारी सुविधाएं वहाँ नहीं है। मैं और मेरी माँ खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं और फैमिली के नाम पे मैं और मेरी माँ ही हैं और हमारा कोई नहीं है। बस एक यार है मेरा, जो दोस्त भाई कुछ भी कह ले, वो मेरा मैं यार कहता हूँ उसे। और एक है गांव के ही आदमी जो हमारी मदद करते हैं, और कोई नहीं है। तो एक शाम, और हम लोग की जो बदमाशियाँ थी वो बहुत फेमस थी। मैं और मेरे यार की बदमाशी बहुत फेमस थी। हम लोग थोड़े शरारती थे, थोड़े बदमाशी करते थे, तो पूरा गांव हमसे परेशान हो गया था। और इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी। कहते हैं ना कि जो लोग बदमाश होते हैं उसकी शादी तय करो, वो सुधर जाते हैं। ये एक महज अफवाह है और मैं इसे अफवाह ही समझता हूँ। तो इसी अफवाह को मेरी माँ सच मान ली और उसने मेरी शादी तय कर दी, बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे। गांव में कोई किसी से पूछता नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। तो मेरी माँ मेरी शादी तय कर दी। एक शाम की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, कुछ मस्ती कर रहा था। अचानक मेरी माँ आई और मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई और कही कि इस लड़की से तुम्हारी शादी है 6 मंथ के बाद तुम्हारी इससे शादी है। मैं तो साफ मना कर दिया, नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला और मुझे नहीं करनी है शादी। बट मेरी माँ थी हिटलर टाइप की, गुस्सेल। और गुस्सेल हो भी क्यों ना, जिसका पापा नहीं होते हैं, बाप नहीं होता, उसको गुस्सेल रहकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। लोग बहुत क्या बताए उसके बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने तो साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँगा। बट मेरी माँ इमोशनल डायलॉग और फिर थोड़ा हिटलरगिरी दिखाने लगी, नहीं कैसे करेगा, करना ही पड़ेगा, इस टाइप का। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा ठीक है यार, अभी 6 मंथ है, बहुत टाइम है, अभी के लिए हाँ कह दे, उसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। ये कह के फिर मैंने हाँ कर दी। और जिससे मेरी शादी तय हुई थी उसके पापा ने इसलिए हाँ कर दी मुझ नालायक के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा जिगरी दोस्त हुआ करते थे जब मेरे पापा थे तब। तो इसलिए उन्होंने हाँ कह दी शादी के लिए। फिर एक रात की बात है, हम अपने दोस्तों के साथ खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और मुझे दिखाया। मेरे दोस्त मुर्गी पालन का काम करता था, तो उसकी मुर्गियाँ बहुत सारी थी, तो मैं उसी के साथ सोता था। तो उसने मुझे उठाया और कहा कि यार देख, ये कुछ लोग हैं जो हमारी मुर्गियाँ चोरी करके जा रहे हैं। और हमारे गांव में मुर्गियाँ चोरी या फिर कोई भी जीव जंतु चोरी, बकरी गाय कुछ भी हो गया, वो सोने से कम नहीं था। और ये अफ़वाह भी बहुत उड़ा हुआ था कि मुर्गियाँ चोरी, अफ़वाह नहीं है, सच था, मुर्गियाँ चोरी वहाँ बहुत होती थी हमारे गांव में, हमारे आसपास के गांव में भी। तो इसका एक गैंग था, तो उन्हीं लोगों ने मुर्गियाँ चोरी उसकी कर रही थी। हमने देखा, मैंने तो ठान लिया कि आज से उसे पकड़ के ही रहूँगा। तो उसका पीछा किया। हम दोनों के बीच हाथापाई भी, बहुत सारे लोग थे, 4-5 लोग थे और हमारे दोस्त भी थे। हमने सब मिलके पकड़ने की कोशिश की, बट वो लोग जंगल की तरफ भाग निकले। बट मैंने एक को पकड़ लिया था, मैंने एक को पकड़ लिया। और वो लोग सारे मुंह पे कपड़े बांध के आए हुए थे रात के टाइम में भी। तो मैंने एक को पकड़ लिया और मैंने उसके मुंह से जब वो कपड़ा हटाया, तो मेरी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। वो एक लड़का नहीं थी, बल्कि वो एक लड़की थी, और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही सुंदर। मुझे
तो उसको देखते ही प्यार हो गया और मैं देखे ही जा रहा था उसे कि ये क्या है। मुझे लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं उसे देखे जा रहा था। वो लड़की फिर अपना हाथ छुड़ा के वो भाग गई। फिर मेरे दोस्तों ने आया, मुझसे कहा कि किसे पकड़ा। मैंने बताया कि एक को पकड़ा था बट वो चला गया। और मैंने सारे बता दिया कि वो एक लड़की थी और मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया और मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। तो मैं और मेरे यार ने, मेरे वो दोस्त ने अपने पूरे गांव घूमे, उसे खोजने की पूरी कोशिश की। उसे लेकर मैंने आसपास के सारे गांव को छान मारा और कोशिश करते हैं तो कामयाब होती ही है ना। तो मुझे वो मिली, मेरे पास के ही गांव में वो मुझे मिली और मैंने उसका पीछा किया और उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि वहाँ बहुत सारी चोरी होती थी। तो इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से दर्ज थी पर इसका गैंग पकड़ा नहीं गया था और गैंग यही लोग थे। तो उसे लगा कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो मुझसे भाग रही थी। तो मैंने उसका पीछा किया। फिर मुझे पता चला, मैंने उसका घर भी देखा और मुझे पता चला कि वो स्कूल में बच्चों की देखभाल करती है, छोटे स्कूल में बच्चों की देखभाल करती है। तो मैं उसे बार बार उसके गांव जाके मैं ऐसे देखने का मन करता था, तो मैं ऐसे देखते रहता था बार बार जाके। उससे लगता था हमेशा ये कि मुझे ये पकड़ के पुलिस के हवाले कर देगा। इसी बात से वो मुझसे डरती थी और मुझसे दूर भागती थी। और फिर मैं कभी कभी मुझे मन करता था मैं जाके देख आया करता था, फिर मैं वापस आ जाता था। बट वो लड़की पागल सी थी, उसने कुछ और ही समझ लिया। वो अपने भाई को, अपने फैमिली को बता दी मेरे बारे में। उसके भाई ने, मैं अपने दोस्त नहीं थे, मैं अकेले ही था। अचानक से उसके भाई ने आया और मुझे मारने के लिए, वो भी जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहता तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देता, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। इसलिए मुझे जान की मारने की कोशिश की। मुझे बहुत मारा, मैं था ही हीरो, मैं भी मारा। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा। इतने में मेरे पूरे गांव वाले आ गए, सभी गांव वाले आ गए। तो उन लोगों ने हमें छुड़ाया और उसे मारा भी। फिर मेरी माँ आ गई। अब मेरी माँ है हिटलर, वो तो छोड़ेगी नहीं कि उसका बेटा को कोई मारे। वो मेरी माँ तो उसको जो मारी, दौड़ा के बहुत मारे। फिर सभी गांव वाले ने केस कर दिया और पुलिस को बुलाया और केस कर दिया कि इन लोगों ने मुर्गियाँ चुराई भी और इसे मारने भी आया, जान से मारने आया। तो ये केस हो गया। तो बात कोर्ट तक चली गई थी। फिर कोर्ट में वो लोग अपराधी साबित हो गए थे, चोर साबित हो गए थे। तो उन्हें 3 महीने की सजा हुई थी। बट लड़की का नाम मैंने उन लोगों को नहीं बताया था, गांव वालों को। तो वो लड़की बच गई और उसके भाई, उसके पापा लोग सब जेल चले गए। फिर वो होना क्या था, मुझे तो उसको देखने का ही मन कर रहा था। फिर एक बार क्या हुआ ना कि हमारे गांव में, मैं ऐसे बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, चाय वाय पी रहा था। तो अचानक एक बस हमारे गांव में आई और वो बस में सिर्फ स्कूल बच्चे भरे हुए थे। तो हम लोग देखते रहे, ये बस इधर क्यों इतनी भरी हुई बस हमारे गांव में पहली बार आ रही है, कोई तो ऐसे भरा भरा आता नहीं है। तो देखा कि वो लड़की उतर रही थी, वो लड़की उस बस से उतर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई कैंप वैम्प चल रहा था हमारे गांव में। तो वो लड़की भी आई हुई थी, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करती है, तो वो भी आई हुई थी। तो जब वो आई, मैंने उसे देखा, मेरे दोस्त ने दिखाया कि देख वो लड़की है। तो फिर क्या था, फिर मेरा वो कहते हैं ना मजनूगिरी, हाँ मजनूगिरी, वो शुरू हो गया था। और मैंने उसे पटाने की पूरी 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 कोशिश करने लगा कि ये मेरे गांव आई है तो इसको मैं पटा के ही रहूँगा। मैं उसे पसंद भी बहुत करता था। मैंने बहुत सारी कोशिश की और कोशिश में नाकाम नहीं हुआ। मैं उसे पटा भी लिया, वो पट भी गई। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ी, बट वो मान गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ नदी के पास अपना बटुआ छोड़ दी, वो गलती से गिर गया था, वो छोड़ दी थी और घर आ गई। पूरा ढूंढ रही थी हर जगह। वो बटुआ उस लड़की को मिला। और मैं बता दूँ, उस लड़की का नाम प्रगति है। तो प्रगति को वो बटुआ मिला। तो प्रगति ने वो बटुआ लेकर सबसे पूछी तो सबने बताया कि मेरी माँ का है। तो उसने बटुआ लेकर मेरे घर आई। बट मेरी माँ उल्टा ही समझ ली। उसको लगा कि ये चोर है ही, पहले से ही वो लोग चोर
का टैग तो लगा हुआ था और मेरी माँ को लगा कि ये पैसा भी चुराई, बटुआ भी चुराई। तो मेरी माँ झाड़ू उठाई और उसे मारने लगी कि तू चोरनी है, तू चोरी की, पहले मुर्गी चोरी की, अब मेरा बटुआ चोरी की, ये सब। तो मैंने उसे बचाया, मैंने माँ को बहुत समझाया। उसके चक्कर में, उसे बचाने के चक्कर में मुझे भी बहुत पड़ गई, बट मैंने उसे बचा लिया। तब से ना वो ऐसे तो मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन उस दिन से मैं उसे और पसंद करने लग गया क्योंकि वो ईमानदार थी। तो ऐसे ही दिन निकल रहे थे और मेरी शादी के डेट भी नज़दीक आ रहे थे। जैसे कि माँ ने बोला कि 6 मंथ बाद शादी है, तो शादी के डेट भी नज़दीक आ रहे थे। मैं क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं बहुत, वो फिर चली गई मेरे गांव से, उसका कैंप ख़त्म हुआ, वो चली गई गांव से। मुझे बहुत, मैं कहते हैं ना, देवदास की तरह हो गया था। मुझे बहुत मन करता था उसे देखने का, उसे मिलने का। पहला पहला था तो बहुत मन करता था मुझे। तो मैं उसके गांव जाता था, चोरी छुपे देखता था उसे। और ये बात मेरी माँ को नहीं पता थी, बट मेरा हाल देख के मेरी माँ को डाउट हुआ कि ये पहले तो बहुत बदमाशी करता था, बहुत शरारतें करता था, बट ये अचानक से मतलब शांत शांत कैसे रहने लगा। इसका माँ है ना, वो सब समझ जाती है। तो उसने मेरे दोस्त से पूछा, मेरे यार से पूछा कि इसे क्या हुआ। तो वो कमीने ने उसे सारी बात बता दी, मेरी माँ को सारी बात बता दी। अब तो मेरी माँ है हिटलर, उसके अंदर की हिटलरगिरी है जो वो जाग गई। उसने क्या की मेरी माँ ने कि जब ये बात सुनी तो वो लड़की की जो प्रगति है उसके घर चली गई और उसे खूब डांटा, पूरे परिवार के सामने उसे खूब डांटा। उसे बोला कि मेरी लड़की की लाइफ से तुम चले जाओ, जैसे लोग कहते हैं, वैसे उसे खूब डांटा। मुझे ये बात पता नहीं थी। फिर एक दिन वो लड़की मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। प्रगति की बात सुना कि माँ ने उसे ऐसा ऐसा कहा, मैं और टेंशन में आ गया कि मैं क्या करूँ, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता और मैं माँ को छोड़ भी नहीं सकता। मैं एक, कहते ना, मैं बीच मझधार में फंस गया था कि मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी हालत देख के मेरा जो यार है, मेरा जो दोस्त है, वो कहता है, भाई तू टेंशन ना ले, मैं अपनी सारी ज़मीन बेच के तेरी और प्रगति की शादी में करवाऊंगा। मैं सब कुछ करूँगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तुम टेंशन नहीं लो। वो मुझे ऐसे कहा, तो मुझे हिम्मत मिली। फिर ये बात मेरी माँ को थोड़ी, गांव है ना, गांव में बात बहुत फैल जाती है, तो माँ के कानों तक पहुँची। अब मेरी माँ आई गुस्से में और उसने मुझे धमकी दी कि अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो मैं तुझे और उस लड़की को, दोनों को काट दूंगी। तू सोच ले। मेरी माँ ये धमकी दी। फिर क्या था, मैं डर सा गया, बट मेरे दोस्त ने फिर मुझसे कहा कि अभी गुस्से में है, तू शादी कर ले, उसके बाद फिर शादी के बाद सब सही हो जाएगा, गुस्सा सब ठंडा हो जाएगा। अभी वो गुस्से में है, फिर बाद में वो मान जाएगी। तो मैंने मेरे दोस्त की बात मानी और मैं उस लड़की को, प्रगति को, एक साड़ी जो कि न्यू खरीदी थी मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मिलके, बट पैसे उसी के थे, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे, और एक मंगलसूत्र, दोनों हम लोग खरीदे थे। और फिर उस लड़की को मैंने दिया और कहा कि कल सुबह एक मंदिर है, वहाँ का नाम बता के कि इस मंदिर में सुबह आ जाना, हम दोनों की शादी है। और ये कह के मैं वहाँ से चला गया। फिर मेरी रात कट नहीं रही थी कि सुबह मेरी शादी और मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी। तो मन में बहुत सारे चल रहे थे और बहुत खुशी मिल रही थी मुझे, लेकिन डर भी लग रहा था, माँ का डर कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, माँ क्या कहेगी, नहीं कहेगी, मानेगी या नहीं मानेगी, सच में काट ना दे हम दोनों को। तो ये डर भी मन में चल रहा था और मिक्स था, डर भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। पूरी रात मैं ऐसी जागा रह गया, सो नहीं पाया इसी डर से, क्या होगा नहीं होगा। फिर सुबह हुई, मैं नए नए कपड़ा पहना, नहाया धोया, फिर मैं शादी के लिए चल गया मंदिर। और मैं काफ़ी इंतज़ार किया, बट वो लड़की, वो प्रगति है, वो नहीं आई। मैं थोड़ा सा सैड हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं आई, क्या हुआ। मैं मंदिर पे ऐसे बैठा ही हुआ था, मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था कि क्यों नहीं आई वो भी तो प्यार करती है मुझसे, बट
नहीं आई। मैं उसका वेट कर रहा था, काफ़ी देर हो चुकी थी बट मैं उसका वेट कर रहा था। और इधर प्रगति जो है वो उसके घर में उसकी साड़ी और मंगलसूत्र सबने देख लिया, तो प्रगति को धमकी उसका भाई दिया कि अगर तू उससे शादी करेगी तो मैं तुझे तो कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तू मेरी बहन है, बट उस लड़के को मैं जान से मार दूँगा। और प्रगति मुझसे प्यार करती थी, तो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी लाइफ के लिए उसने क्या किया कि वो सारा सामान लेके मेरी माँ के घर पहुँची। मंदिर आने के बजाय वो मेरी माँ के घर पहुँची और मेरी माँ को कही कि आप अपनी बेटी को समझा लो, अपने वो अगर मुझसे शादी करेगा तो मेरा भाई उसे मार देगा और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस अच्छा रहे और खुश रहे। ये सब बोली वो प्रगति। तो मेरी माँ का जो पत्थर वाला दिल है वो पिघल सा गया। अब मेरी माँ का पत्थर वाला दिल नहीं है, समाज में कहते हैं ना, जिसके हस्बैंड नहीं होते तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मैं छोटा था तभी मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ थी जो मेरी माँ अकेले सही थी। तो मेरी माँ को ऐसे समाज वाले, गांव वाले ने ऐसे बना दिया था। मेरी माँ ऐसे नहीं, बट दिल की मेरी माँ बहुत अच्छी थी। तो प्रगति की बातें सुन के मेरी माँ को प्यार उमड़ आया और उसने प्रगति को कहा है, उसे एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि तू ही मेरी बहू बनेगी, बोल तेरा भाई है कहाँ, और चल मैं उसे बताती हूँ। और उसे लेकर वो उसके प्रगति के भाई के पास चली गई। और उसका भाई तो था पहले से थोड़ा सा गुस्सैल, थोड़ा गुस्सा वाला। तो और ये सब बात सुन के उसे और गुस्सा आ गया, तो उसने मेरी माँ को ना चाकू मार दी। मेरी माँ के पेट में उसने चाकू मार दिया। और प्रगति मेरी माँ को लेके हॉस्पिटल पहुंची और वहाँ के गांव वालों ने ही मैं मंदिर में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने, मेरे गांव वालों ने मुझे आके सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारी माँ को उसके भाई ने चाकू मार दिया है। तो हम लोग दौड़े हॉस्पिटल गए, तब मेरी माँ को होश आया। बट मेरी माँ ने उस समय मुझे समझाया, मुझे कहा कि बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बदले से तो ये हमेशा लड़ाई चलती रहेगा। हम बदला लेंगे, फिर वो लेगा, फिर वो, इससे लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। तो बदला नहीं लेना है, अच्छे से रहना है और प्रगति से तुम शादी कर लो, तुम लोग खुशी खुशी रहो और परिवार बढ़ाओ और लड़ाई झगड़ा मत करो। ये सब मेरी माँ मुझे समझा रही थी। और फिर हॉस्पिटल में ही मेरी माँ ने मेरी और प्रगति की शादी करवाई और हम दोनों को आशीर्वाद दी। और फिर मेरी माँ मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। हमेशा के लिए वो मुझे छोड़ के चली गई। पर जाते जाते मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखा गई, बहुत कुछ समझा गई। फिर 2 साल के बाद हम दोनों का एक बच्ची भी है आज के टाइम में। और जब वो हुई थी ना, तो हमें लगा कि जैसे कि मेरी माँ वापस आ गई है। वो बच्ची जो है, मेरी बच्ची जो है, वो मेरी माँ की ही रूप है। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ मेरे पास, हम दोनों के पास वापस आ गई है। तो यही तक थी स्टोरी। और उस लड़के की लव स्टोरी जो कि फिल्मी टाइप की है, थोड़ी इमोशनल भी है और बहुत कुछ है, मिक्स मैक्स सब है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप लोगों को? पसंद आई या नहीं आई? उसकी कहानी मेरे ज़रिए आप लोगों ने सुनी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और साथ ही मेरे इंस्टा आईडी में मुझे फॉलो ज़रूर कर दे। मैं यहाँ पे अपना आईडी लगा दूँगी, तो आप लोग फॉलो ज़रूर करें। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, अब नहीं कर रहा है कोई, अब करो प्लीज़। और लाइक शेयर भी ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि वो लोग भी उस लड़के की लव स्टोरी सुन सके और कुछ सीख सके। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बी पॉजिटिव, बाय, टेक केयर।